देती है तब उसकी सास उसके इतने लंबे बाल देख हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, किसी लड़की के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगर किसी के इतने लंबे बाल हैं तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। पर मम्मी जी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? धोखा, तेरी माँ ने हमसे धोखा किया है। तेरे इतने लंबे डायन जैसे बाल हैं, हमसे ये बात छुपाई गई। अपनी सास के ताने सुनकर अंजलि रोने लगती है और नीचे का शोर सुनकर अंश नीचे अपने घर के हॉल में आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस तरह शोर क्यों मचा रही हो? आखिर तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेटा देख, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें लड़की की जगह एक डायन दे दी है। तेरी शादी एक डायन से हुई है, लड़की से नहीं। माँ बस भी करो, अगर किसी लड़की के बाल लंबे हैं तो वो लड़की डायन नहीं होती। और अब बस भी करो, अब तुम अंजलि को कुछ भी नहीं बोलोगी। इतना कहकर अंश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसको देख सुनीता अपनी बहू के बाल खींचते हुए बोलती है, क्या रे, तूने तो एक रात में ही मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। मैं तुझे डायन सही बोल रही हूँ। तू सिर्फ डायन नाम की नहीं बल्कि काम की भी है। इतना कहकर सुनीता भी वहाँ से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अंजलि रोते हुए घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अब समय बीत जाता है, लेकिन अंजलि की सास ने आज तक उसको बहू नहीं समझा और वो आए दिन अंजलि के ऊपर अत्याचार करती रहती। कभी उसको मारती तो कभी उसको सताती, कभी उसके काम में कमी निकालती तो कभी उसे खाने में नमक मिर्च छिड़क कर उसे उल्टा सीधा बोल देती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अंजलि से बोलती है, अरे डायन, कहाँ है तू? अपनी सास की